नमस्कार मित्रों। अंधा युग धर्मवीर भारती जी की सुप्रसिद्ध रचना है। यह गीत नाट्य है और इसे मंचों पर अपार लोकप्रियता मिली है। इसके प्रथम अंक के कई भाग मैंने इससे पहले आपको सुनाए हैं। आज इसका द्वितीय अंक मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। आशा है आपको यह अंक भी ठीक लगेगा। सुने दूसरा अंक, पशु का उदय। कथा गायन। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन भाषापूर्ण श्रोता अंधे। दायित्व गहन भाषा अपूर्ण श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। पर्दा उठता है और वन पथ का दृश्य दिखाई देता है। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुंह ढककर सोया हुआ है और मंच पर संजय का प्रवेश होता है। मंच की स्थिति, पृष्ठभूमि, यह सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप नाटक से जुड़े रहें। आपके सामने सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि दृश्य भी चले। संजय, भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में। भटक गया हूं मैं जाने किस कंटक वन में। पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है। कैसे पहुंचूंगा मैं, कैसे पहुंचूंगा मैं। जाकर कहूंगा क्या इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कैसे कहूं मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी। मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की। आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जागकर वस्त्रों से ढका हुआ वह योद्धा पुकारता है, संजय, किसने पुकारा मुझे, किसने पुकारा मुझे। प्रेतों की ध्वनि है यह या मेरा भ्रम ही है। कृतवर्मा, डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम। पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें। संजय, जीवित हूं? आश्चर्य से कहते हैं, जीवित हूं? आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूलुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष। किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। अनजाने में हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय। सत्य कहने को अंधों से किंतु कैसे कहूंगा हाय। किंतु कैसे कहूंगा हाय।
त्यकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज बाण किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। कृतवर्मा, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा? वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था, निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा? संजय चला जाता। कृतवर्मा चला गया। संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, यह होकर रहेगा, यह होकर रहा। आज नेपथ्य से कोई पुकारता है, अश्वत्थामा, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा आवाज सुनकर पुकारते हैं, कृपाचार्य, कृपाचार्य। कृपाचार्य मंच पर प्रवेश करते हैं। यह तो कृतवर्मा है। तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा, जीवित हूं। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित हैं केवल हम तीन। आज रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष। आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा पुकारते हुए जाते हैं। दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलता है, अंदर का दृश्य दिखाई देता है। अश्वत्थामा जो टूटा हुआ धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है। धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निःशस्त्र, दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को। कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है यह, जैसा है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध? पिता की निर्मम हत्या का वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में। उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता, मेरे पिता थे अपराजय। अर्ध सत्य से युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर? मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं भटक गया। गुफा यह फरियाद है कि, गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूं अभी तक, जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है। गंदा कफ, बासी थूक शेष हूं अभी तक मैं। वक्ष पीटता है अश्वत्थामा। आत्मघात कर लूं, इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में फिर पुकार, अश्वत्थामा। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। अंधे बर्बर पशु सा वाणी हो सत्य धर्मराज की। मेरे इस पसली के नीचे दो पंजे उगाएं,
मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चीथ खाएं पाएं जिसे वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की आहट, आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, आहा अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार, इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा, छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। छिपता है संजय का प्रवेश। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे आह। अश्वत्थामा आक्रमण करता है, संजय का गला दबोच लेता है। इसका अगला हिस्सा मैं आपको अगले वीडियो में सुनाता हूं। धन्यवाद।